पिछले 10 दिनों से स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी को लेकर के साथ ही साथ हुए दुर्व्यवहार या फिर मारपीट की घटना शंकराचार्य के शिष्यों के साथ, अब इस मामले को लेकर इतना हंगामा मच गया, इतनी भगदड़ मच गई, जिसके बाद इस मामले से जुड़ा हुआ पहला इस्तीफा हुआ है। जी हां, पहला इस्तीफा हुआ है। और किस तरीके से जो इस्तीफा देने वाले व्यक्ति हैं वो कोई आम इंसान नहीं है। आगे मैं आपको बतलाऊंगा कि कितने बड़े पद पर बैठने के बावजूद भी शंकराचार्य जी के समर्थन में आकर अपने पद से ही इस्तीफा दे दिया है। जी हां, रेजिग्नेशन दे दिया है, रिजाइन कर दिया है। और उस घटना के बाद यह कहा जा रहा है, ऐलान भी किया जा रहा है कि अब जितने भी स्वर्ण समाज के लोग हैं, ब्राह्मण समाज के लोग हैं, अब खुलकर सामने आइए, चाहे कितने भी एमपी, एमएलए, जो भी स्वर्ण जाति से आते हों, सभी अपने पद से इस्तीफा दे दो, रिजाइन दे दो, क्योंकि यह सरकार ब्राह्मण विरोधी है। इस तरीके की बातें कही जा रही हैं, इस तरीके के आह्वान किए जा रहे हैं और कहा यह भी जा रहा है कि आंकड़े बहुत जल्द बढ़ेंगे। बहुत जल्द बीजेपी के कई सारे नेता जो है अपने पद से इस्तीफा देने जा रहे हैं, कहा यह भी जा रहा है। हो सकता है कि मैं खबर पढ़ रहा हूं और कुछ समय के बाद ऐसी खबरें भी निकल करके आए कि आज कई सारे नेताओं ने अपने पद से इस्तीफा भी दे दिया है। इन शख्स को देख रहे हैं आप, ये हैं बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया है और इनका नाम है अलंकार अग्निहोत्री। बरेली के जो है सिटी मजिस्ट्रेट हैं और इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफा दिया है यूजीसी के खिलाफ, इस्तीफा दिया है शंकराचार्य और उनके शिष्यों के साथ हुई बदसलूकी के खिलाफ। खुलेआम वो पोस्टर में, हाथ में पोस्टर, ये जो पोस्टर देख रहे हैं हाथ में पोस्टर है, और पोस्टर में उसके बैकग्राउंड में देखिए कि बैकग्राउंड में जहां पर जो आवास है, इनका जो आवास मिला हुआ है, उस पर बकायदा उनका नाम लिखा हुआ है अलंकार अग्निहोत्री और नीचे सिटी मजिस्ट्रेट, और हाथ में उनके पोस्टर है, जिस पोस्टर में आप देखिए लिखा हुआ है यूजीसी रोल बैक, और इसके साथ ही साथ इसमें लिखा गया है काला कानून वापस लो, शंकराचार्य और संतों का यह अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, बाइकॉट बीजेपी, बाइकॉट, आगे जो लिखा हुआ है एमपी, एमएलए, यानी बीजेपी से कहा जा रहा है, एमपी, एमएलए से कहा जा रहा है कि आप भी बाइकॉट करिए। इस खबर को सुनने के बाद हर कोई हैरान हो गया कि क्या यूपी के अंदर सरकार बहुत जल्द अल्पमत में आने वाली है? क्या सच में सरकार गिर जाएगी? क्या सच में बीजेपी की सरकार ने गलत पंगा ले लिया अभिमुक्तेश्वरानंद जी से? इस तरीके की लगातार कवायद चल रही है। लेकिन इसी बीच जो अलंकार अग्निहोत्री जी हैं, जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया, एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है। कहा यह जा रहा है कि डीएम के ऑफिस में उनको 2 घंटे के लिए, 2 घंटे से जो है उनको कमरे में बंद रखा गया था। यह भी मैं आगे जो है आपको सुनाऊंगा। लेकिन सबसे पहले आप इस वीडियो को देखिए, उस वीडियो में क्या कुछ बता रहे हैं जिसके चलते उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। जरा सुनिए। अभी जो यूजीसी जो 2026 का रेगुलेशन आया है, दिनांक जो 13 जनवरी को भारत सरकार के जो बजट प्रकाशित हुआ है, उसमें आपने सामान्य वर्ग के व्यक्ति जो अभ्यर्थी हैं, पढ़ते हैं, विद्यार्थी हैं, उनको आपने स्वघोषित अपराधी मान लिया है। आपका बेटा सामान्य वर्ग का यदि पढ़ने लिखने में अच्छा है तो कोई भी ईर्ष्या से एक आरोप लगा देगा, भेदभाव कर रहे हैं, समता समिति उसका शोषण कर लेगी। इसी तरीके से यदि आपकी बेटी पर किसी को गलत नजर है, वो एक फर्जी निराधार शिकायत कर सकता है, आपका समता समिति आपकी बेटी का शारीरिक शोषण कर सकती है। क्या आप चाहते हैं कि बेटे बेटियां आत्महत्या करेंगे सामान्य वर्ग के? क्या आप चाहते हैं कि इस यूनिवर्सिटी में घुसते ही इतना सामाजिक आपस में भेदभाव हो जाए, जब यूनिवर्सिटी से ऊपर जब निकले तो एक दूसरे के दुश्मन बन जाए? क्या हम जब यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे, क्या हमारे दोस्त SC, ST, OBC या किसी अन्य धर्म को नहीं होते थे? आप एक ऐसी व्यवस्था का निर्माण करके जा रहे हैं जिसमें कि हम लोग एक दूसरे से लड़ेंगे,
सरनेम देख के, जाति देख के, उपजाति देख के एक दूसरे से लड़ेंगे, मारेंगे एक दूसरे को? क्या आप चाहते हैं कि देश में सिविल वॉर की सिचुएशन डेवलप हो जाए? आपसे जो दोनों इश्यू में अगर देखेंगे, सामान्य वर्ग इस समय बहुत ही खफा है, आपसे एक तरीके मानसिक रूप से अलग हो चुका है। देखा जाए तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों अब अल्पमत में आ चुकी है। सामान्य वर्ग बिल्कुल अलग हो चुका है। अलग आज अगर चुनाव हो जाए तो केंद्र और राज्य में दोनों जगह यह सरकार नहीं बचेगी। जो बीजेपी का प्रारूप पहले जो था भारतीय जनता पार्टी, आज वो विदेशी जनता पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी नहीं। मैंने जिलाधिकारी महोदय को ईमेल के माध्यम से, मैंने जो माननीय राज्यपाल महोदय हैं उनको भी ईमेल के माध्यम से, और जो सीईओ हैं जो यूपी जो भारत निर्वाचन आयोग उत्तर प्रदेश में, उनको भी ईमेल के नहीं, इसमें अड़े तो बहुत सोच समझ के, जब कोई आपका जो हमारा जो माननीय जनप्रतिनिधि ब्राह्मण समाज के जब नहीं बोल रहे हैं तो किसी न किसी को बोलना पड़ेगा, नहीं तो ये सिविल वॉर सिचुएशन आ जाएगी। बेटे बेटियों का रेप होगा, विद्यालयों में विश्वविद्यालयों में शोषण होगा, और तब भी ये जो कॉर्पोरेट कंपनी के एम्प्लॉय जो हमारे ब्राह्मण समाज के माननीय सांसद, माननीय एमएलए हैं, ये कुछ नहीं बोलेंगे, क्योंकि उनको हाईकमान से, जो सीईओ साहब से कोई भी आदेश नहीं मिलेगा। सर, आपके इस्तीफा के लिए राजनीतिक तौर पर देखा जाने लगा है। आपका विषय है, ये समाज के जो माननीय जनप्रतिनिधि हैं उनको अब डिसाइड करना है। मेरा तो ये आह्वान है कि आप केंद्र सरकार तुरंत इस यूजीसी रेगुलेशन को वापस ले, और जो उत्तर प्रदेश में जो ब्राह्मण विरोधी अभियान चल रहा है वो उसको भी तुरंत सरकार वापस ले, रोके, और माननीय जनप्रतिनिधि जितने ब्राह्मण समाज के तुरंत अपने अपनी जगह से इस्तीफा देकर समाज के साथ आए। सबसे पहला तो मुझे सभी से, माननीय अपने ब्राह्मण जनप्रतिनिधियों, एमपी एमएलए से निवेदन है, और जो भी बूथ लेवल या इधर उधर जो कार्यकर्ता है, मेरा उनसे भी अनुरोध है, अब आप इस्तीफा देके अलग हो जाइए। अल्पमत में सरकार, अल्पमत में सामान्य वर्ग अब आपसे अलग हो चुका है। सुना आपने, उस वीडियो में साफ तौर पर कहते हुए नजर आ रहे हैं कि किस तरीके से इस सरकार के अंदर ब्राह्मण समाज के लोगों के साथ बदसलूकी की जा रही है। तो यह ब्राह्मण हितैषी सरकार नहीं है। क्या इतनी हिम्मत है कि और जाति और समुदाय के लोगों के साथ ऐसा किया जाता हो, जबकि ब्राह्मण समाज के लोगों के साथ बार बार ऐसा किया जाता है। कई सारे ऐसे एग्जाम्पल दिए गए, और एग्जाम्पल कौन दे रहा है? अग्निहोत्री साहब दे रहे हैं, जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। यह पोस्टर देखिए, यह पोस्टर है जहां पर लिखा जाता है कि कब से कब तक कार्यरत पर आप रहेंगे, और देखिए अलंकार अग्निहोत्री लिखा हुआ है, और उसके सामने ही खुद अपने हाथों से रिजाइन लिख रहे हैं। अब चलिए मैं आपको लेकर के चलता हूं कि किस तरीके से एक वीडियो निकल कर आई है, जिस वीडियो में यह दावा किया जा रहा है, खुद अग्निहोत्री साहब यह कह रहे हैं कि डीएम आवास पर उन्हें बंधक बना करके रखा गया। 2-2 घंटे तक जो है उन्हें डीएम आवास में बंधक बना के रखा गया, और यही नहीं, उनके साथ बदसलूकी की गई, फोन पर भद्दी भद्दी गालियां सुनाई गई। वीडियो जरा देखिएगा, ये जो वीडियो आप देख रहे हैं डिस्प्ले पर, यही वीडियो है। जैसे ही वो डीएम आवास से बाहर निकले, मीडिया का पूरा तांता लगा हुआ था, और मीडिया से बाइट देते समय उन्होंने बहुत कुछ कह दिया है। हालांकि कुछ जगहों पर ऐसे शब्दों का उपयोग किया गया है जिसको मैं म्यूट कर रहा हूं, लेकिन उसके अलावा जो शब्द होंगे जरा सुनिएगा, आपके भी होश उड़ जाएंगे कि किस तरीके से बड़े अधिकारियों के साथ भी किस तरीके से बदसलूकी की जा सकती है। जरा देखिए। उधर से आवाज आई, पागल हो गया है, इस साल रात भर अपने आवास में बंधक बना के रखो, इसको साले मत देना। जैसे ही मैंने सुना, तुरंत मैंने दीपक पांडे जी जो बार एसोसिएशन के सचिव हैं उनको कॉल किया। मैंने उनको बता दिया कि मुझको बंधक बना लिया गया है, रात भर छोड़ेंगे नहीं। जब डीएम साहब जब बाथरूम से वापस आते हैं, जो कि मैं कप्तान साहब के सामने, जो श्री अनुराग आर्या जी थे उनके सामने ही मैं फोन कर चुका था, तो उन्होंने बताया, ये बाहर बता चुके हैं कि हमें बंधक बना लिया गया है। तो आनंद फानंद में, क्योंकि मीडिया तक ये बात जा चुकी थी, मुझे तुरंत रिलीज किया गया। बड़ी मुश्किल से वहां एक तरीके से जान बचा के मैं भागा हूँ। अगर दीपक पांडे जी सचिव मेरे साथ नहीं होते तो वहां पे कुछ भी अभद्र घटना हो सकती थी। और ये आपको पता पड़ना है कि जिलाधिकारी महोदय को करीब 20 मिनट पहले इस लखनऊ के किस नंबर से कॉल आया है, जिसमें वो ये बोल रहे हैं पंडित पागल हो। सुना आपने, डायरेक्ट बता रहे हैं कि डीएम आवास पे बंधक बना करके रखा गया, और लखनऊ से किसी का फोन आता और कहा जाता है, ऐसे शब्दों का जिक्र करके उसको मैं कह नहीं सकता, और कहा जाता है कि ये पागल हो गया है।
लिखा गया है कि ये पंडित पागल हो गया है, इसको रात भर रखो, बंद करके रखो। इस तरीके की बातें कही जा रही हैं। सोचिए, एक तरफ अग्निहोत्री साहब ने यूजीसी को लेकर के और शंकराचार्य के सम्मान को देखते हुए उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। और सोचिए, पद से इस्तीफा दे रहे हैं, सरकार को यह पूछना चाहिए कि ऐसी क्या मजबूरी रही जिसको आपको इस्तीफा देना पड़ रहा है। लेकिन देखिए, इस्तीफा के बाद, रेजिग्नेशन लेटर देने के बाद कोई सांत्वना ना मिलने के बाद मिलने के अलावा, बल्कि किस तरीके से इनके जात को लेकर के, कास्ट को लेकर के बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, अपमानित किया जा रहा है। सोचिए कि जब देश के अंदर एक शंकराचार्य जी के साथ ऐसा हो सकता है, सिटी मजिस्ट्रेट के साथ ऐसा हो सकता है, पहलवानों के साथ ऐसा हो सकता है, खिलाड़ियों के साथ ऐसा हो सकता है, तो आम नागरिकों के साथ तो क्या ही कुछ होता होगा। सोचिए, इसीलिए मैंने आपसे कहा कि यह मात्र एक जस्ट शुरुआत है। बताया यह जा रहा है कि यह इस्तीफा की जो छड़ी है, या लड़ी कह लीजिए या कुछ भी कह लीजिए, यह अब रुकने वाला नहीं है। कई जगहों से ऐसी खबरें निकल कर आ रही है कि कई लोग भारी गुस्से में हैं। यूजीसी के समर्थन में तो थे ही, विरोध में जितने भी भारतीय जनता पार्टी के समर्थक रहे हैं, ज्यादातर यूजीसी के विरोध में मैदान में कूद पड़े हैं। बीजेपी सरकार के पुतले तक फूंक रहे हैं, पोस्टर बैनर को फाड़ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ शंकराचार्य के समर्थन में भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे जो कोर वोटर हैं, कट्टर वोटर हैं, वो भी बीजेपी के विरोध में होना शुरू हो चुके हैं। सोचिए लड़ाई कहां तक जाकर रुकेगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस पूरे मामले को देखते हुए किस तरीके से अग्निहोत्री साहब ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया, रेजिग्नेशन दे दिया। और न सिर्फ रेजिग्नेशन दिया, बल्कि यह भी कायदे में बताया कि जितने भी बीजेपी की एमपी एमएलए हैं जो कि स्वर्ण जाति से आते हैं, आपको नींद से उठना होगा और अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। तो क्या यह इस्तीफे की लड़ी बढ़ने जा रही है? क्या इस्तीफे की और भी संख्या बढ़ेगी? यह जानना बड़ा दिलचस्प होगा। लेकिन सवाल यह है कि सरकार के अंदर से भी दो फाड़ होते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक तरफ योगी आदित्यनाथ जी डायरेक्ट जो है तीखे तेवर में दिखाई दे रहे हैं, वही दूसरी तरफ केशव प्रसाद मौर्य जो है बड़ी गंभीर रूप से शंकराचार्य के समर्थन में बोलते हुए नजर आ रहे हैं। दोस्तों, क्या लगता है ये लड़ाई कहां तक जाकर रुकने वाली है? हालांकि शंकराचार्य जी न सिर्फ राज्य सरकार को बल्कि केंद्र की सरकार पर भी टूटते हुए नजर आ रहे हैं। अब आगे क्या कुछ होगा, ये आंकड़े और बढ़ेंगे। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि देखिए, सिटी मजिस्ट्रेट साहब अग्निहोत्री साहब ने अपने पद से इस्तीफा दिया तो डीएम ऑफिस में उनको 2 घंटे के लिए बंधक बना के रख दिया गया। लखनऊ से फोन आ जाता है, गालियां दी जाती हैं, न सिर्फ उनके पद को लेकर के बल्कि उनके कास्ट को लेकर के। सोचिए, शंकराचार्य मामले को लेकर अब मामला जो है कम होने की बजाय अब और तेजी से आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। यह लड़ाई कब तक रुकेगी, यह जानना बड़ा दिलचस्प होने वाला है। आगे इस खबर को लेकर जो भी अपडेट आएगी मैं आपको देता रहूंगा। फिलहाल खबर यही है कि कल तक अग्निहोत्री साहब ने अपने पद से इस्तीफा दिया और आज यह खबर आ गई कि उनको 2 घंटे तक डीएम आवास में बंधक बना करके रख दिया गया। दोस्तों, इस खबर को लेकर आपके मन में क्या कुछ चल रहा है, वीडियो कमेंट सेक्शन में जाइएगा, फिर जरूर रखेगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, देखते रहिए। धन्यवाद।